राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अलग अलग आचार्यों ने श्रावक के अष्टमूल गुण अलग अलग तरीके से बताए हैं। गुरुदेव, हम कौन से मूल गुणों का पालन करें? सभी आचार्यों ने एक ही प्रकार से क्यों नहीं कहे? उसके दो कारण। एक कारण अष्टमूल गुण उनको है जो जैन नहीं है, जो कर्म से, समाज से, जाति से ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ वातावरण बहुत ही ज़्यादा अवक्ष रूप है, मांसाहारी परिवार है, मांसाहारी कुल है, और जहाँ पर भक्ष्या भक्ष के सभी फल खाते हैं, ऐसे आदिवासी आदि हैं, कुछ हिंसक, तो उनको ध्यान में रख करके मध्यमाद महोदय त्यागई सहाणु व्रत पंचकम ये कहा गया। उसके बाद में धीरे से आकर के ये परंपरा, ये तो पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने अष्टमूल गुण कहे थे, मध्य मधु मास का त्याग और 5 अणुव्रत, ये अष्टमूल गुण कहे थे। बाद में जाकर के इसका थोड़ा दूसरा रूप बना, 3 मकार और 5 उदंबर फल। मध्य मधु मास तो सबने त्याग किया, लेकिन 5 उदंबर फल, ऊमर, पीपल, ऊमर, बरगद, कटूमर, पाकर, इस प्रकार से 5 फल होते हैं, 5 फल होते। ये 5 उदंबर फल उन जंगल में रहने वाले आदिवासी आदि जिनके परिवारों लोगों की आजीविका ही ये है, पर इनमें असंख्यात जीवन, बड़, पीपर, ऊमर, कटूमर, पाकर, तो ये जो है बड़ का जो ऊमर होता है ना, एक इतना छोटा फल होता है नदी किनारे, उसको यदि फोड़ के देखो तो असंख्यात चौरेंद्रीय जीव उसमें निकलते हैं। बरगद के पेड़ में होते, पीपल के पेड़ में होते, पाकर सब जरूर आज वर्तमान में देखने में नहीं आ रहा है। ये विधि है। तीसरी विधि जो दी है, षट प्राभत नाम की एक टीका है, सुरसागर सूर्य ने लिखी है, अष्टपहाड़ की टीका में। उन्होंने मध्य मधु मास त्याग को लेकर के उन्होंने अलग ढंग से किया। रात्रि भोजन का त्याग, पंच परमेष्टि की स्तुति, छल छान के पीना और अभक्ष का त्याग, इस प्रकार से उन्होंने अलग से वेद किए। तो ये 3 प्रकार के मिलते हैं। तो जैन श्रावकों के लिए तीसरे प्रकार का अपनाना चाहिए। और समंत भद्र महाराज के भी जैन श्रावकों की अपेक्षा है, और वो उन पर भी लागू होता है, जैसे धीवर आदि हैं, मातंग आदि हैं। तो समंत भद्र महाराज की जो अणुव्रत की जो अष्टमूल गुण की व्याख्या थी वो विशद है, जैन अजैन सब पर लागू होती है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों पर भी लागू होती है यदि वैसे करते हैं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आज वर्तमान में जैनियों को वो मानना चाहिए, मध्य मधु मास का त्याग, जल छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग, पूजन अभिषेक यानी पंच परमेष्टि की नुति और अभक्ष आदि का त्याग, ऐसा करना चाहिए।